ये योजनाएं जो है चुनाव के वक्त आती है, लेकिन योजना जो है चुनाव के वक्त किस तरीके से गायब हो जाती है ये बखूबी आप भी जानते हैं। चुनाव से पहले किस तरीके से आपको कुछ पैसे योजना के माध्यम से दे दिए जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी पे बात करने के लिए कोई नहीं सामने आता। ऐसी ही योजना जो है मुंबई के कई स्टेशनों पे चलाई गई थी कि वहां पर जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दवा खाना है, 1 रुपए में जो है इलाज की यहाँ पे बातचीत की गई थी। योजनाएं आती है, उस योजना को जो है चुनाव के बाद किस तरीके से भूल लिया जाता है, तो देख लीजिए ये भी एक योजना थी, अब जो है इस पे ताला लग चुका है। तो इस प्रकार की योजनाएं जो है लाई जाती है चुनाव से पहले और फिर उसके बाद कहाँ चले जाती है उसका जो है आप खुद अंदाजा लगाइए की आता बघा, जर आमची सरकार असती, जर तुम्ही आमची सरकार ठेवणार तर हे पैसे तुम्हाला कायमस्वरूपी चालू रहना। इनको पता है कि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं विकास के बारे में। जैसे इलेक्शन आता है तो ऐसा दिखावा हो जाता है कि हमने ये किया वो किया वो किया, तो 1-2 महीने के लिए खुल जाता है, फिर उसके बाद इलेक्शन आती है, फिर उसके 1-2 महीने के बाद फिर बंद हो जाते हैं, ठप हो जाता है। उसमें कैसा होता है, आम आदमी को बहुत झेलना पड़ता है, परेशानी हमको होती है। कोई तो बेचारा लंबे से आता भी होगा इलाज कराने के लिए, वो बेचारा अपना खर्चा बाहर खर्चा करता है 20-25 रुपया, आने का जाने का 50 रुपया हो जाता है, तो 1 रुपये के चक्कर में इतना खर्चा करके आता है, वो कितना निराश होता होगा। खुलता भी होता है, कोई वो बैठा नहीं रहता है। जब योजना आपके पास आए तो उसको देखकर खुश मत होइएगा, क्योंकि चंद पैसों में जो है आपका सौदा किया जाता है। इस तरीके की जो योजनाएं चालू की थी वो बंद हो चुकी है, ताले लग चुके हैं। नई योजनाओं के माध्यम से जनता को जो है आकर्षित किया जा रहा है। देश में धर्म के बारे में बात कर लीजिए तो चर्चा होगी, शायद देश में मेट्रो किस तरीके से बनाई जा रही है चर्चा होगी, क्योंकि योजना जो है इस बार महाराष्ट्र के चुनाव यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले आपने देखी भी होगी और होड़ में जो है जनता लगी भी हुई है। चुनाव नजदीक है विधानसभा के, और ऐसे में जो है मुख्यमंत्री की जो योजना है वो एक बार फिर से लॉन्च कर दी गई है। इस योजना के बारे में आपने सुना भी होगा और आप तहसील के धक्के भी खा रहे होंगे दस्तावेजों को बनाने के लिए। लाड़की बहन योजना के बाद एक और योजना जो है लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा महाराष्ट्र के लोगों के लिए, और ये है लाड़का भाई योजना। ये योजनाएं जो है चुनाव के वक्त आती है, लेकिन योजना जो है चुनाव के वक्त किस तरीके से गायब हो जाती है ये बखूबी आप भी जानते हैं। ऐसी कई योजनाएं जो है पहले भी आई थी, उसी के उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव से पहले किस तरीके से आपको कुछ पैसे योजना के माध्यम से दे दिए जाते हैं, लेकिन बेरोजगारी पे बात करने के लिए कोई नहीं सामने आता। यदि आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो वो आपको अलग मुद्दों पे ले जाएंगे, जो कि आप व्हाट्सएप सोशल मीडिया में देखते होंगे। ऐसी ही योजना जो है मुंबई के कई स्टेशनों पे चलाई गई थी कि वहां पर जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दवा खाना है, 1 रुपए में जो है इलाज की यहाँ पे बातचीत की गई थी। इसे शुरू भी किया गया था, इसको चलते विवाद भी हुए थे, और आखिर में क्या हुआ है वो हम आपको जो है तस्वीरों के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जो योजनाएं आती है उस योजना को जो है चुनाव के बाद किस तरीके से भूल लिया जाता है, या फिर जो चीजें बनाई जाती है उसको किस तरीके से किया जाता है। तो देख लीजिए ये भी एक योजना थी, अब जो है इस पे ताला लग चुका है। 1 रुपए में जो थी यहाँ पे इलाज होता था, इमरजेंसी के टाइम पे यदि कोई हादसा हो जाए रेलवे स्टेशन पे तो यहाँ पे मरीजों को लाया करता था। तो इस प्रकार की योजनाएं जो है लाई जाती है चुनाव से पहले और फिर उसके बाद कहाँ चले जाती है उसका जो है आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से जो है कुछ योजना के माध्यम से पैसे देके बेरोजगारी की बात नहीं की जाती। आप आम जनता है, आपसे जानना चाहेंगे जो योजनाएं आती है चुनाव के समय में और फिर उसके बाद जो है इस तरीके की परिस्थिति होती है। ये भी एक योजना थी, कई स्टेशनों पे बनाया गया था, आपने भी देखा होगा, रोजाना आपका आना जाना है। तो क्या कहेंगे इस परिस्थितियों पे? इस परिस्थिति को ऐसा कहेंगे कि ये जो योजना है ये सिर्फ एक जुमला है, और जुमला इसके लिए है क्योंकि पिछली जो लोकसभा हुई है 400 का फुगा एक उंगली से फूट चुका है, और महाराष्ट्र से बीजेपी पूरी खत्म हो चुकी है, और उन्होंने अभी उनको पता है कि आने वाले चुनाव में इनका पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है, 225 महाविकास आघाड़ी मारने वाली है और ये सब घर पे बैठने वाले हैं। तो लोगों को कुछ तो बताना है कि नहीं, लाडका भाऊ योजना, लाडकी बहीण योजना, आणि तुम्ही आता बघा, जर आमची सरकार असती, जर तुम्ही आमची सरकार ठेवणार तर हे पैसे तुम्हाला कायमस्वरूपी चालू रहना। सिर्फ ऐसा ढकोसला बयान करेंगे। इनको पता है कि इनके पास कोई मुद्दा है नहीं विकास के बारे में। जैसे आप पूरे शहर की हालत देख रहे हो, स्टेशनों की हालत देख रहे हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। उनको पता है ये चुनाव जीतना इनके लिए नामुमकिन है। क्या कहेंगे जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर? सर ये तो मतलब देखो, ऐसा कहते हैं कि जब इलेक्शन आता है तो ऐसा दिखावा हो जाता है कि हमने ये किया वो किया वो किया,
वो 1-2 महीने के लिए खुल जाता है, फिर उसके बाद इलेक्शन आती है, फिर उसके 1-2 महीने के बाद फिर बंद हो जाते हैं, ठप हो जाता है। मतलब ये ऐसा दिखा रहा है कि हमने कारोबार चालू किया है, उसके बाद कारोबार कहाँ चला जाता है हमको ही नहीं पता चलता है कहाँ है क्या नहीं। उसमें कैसा होता है आम आदमी को बहुत झेलना पड़ता है, परेशानी हमको होती है। हम लोग जो है परिस्थिति हमको पता है, हम किधर आने जाने हमको पता है कि कल को हम किधर गिर जाए, तो हमको दिमाग में तो यही रहेगा कि अरे बाजू में ही है, हमको इधर ही जाना है। लेकिन जब आने के बाद पता चलता है ये है ही नहीं इधर, फिर हमको इतना लंबा ही जाना पड़ता है, और यहाँ से अपने को म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल भी बहुत लंबा है। तो ये जो सोचेंगे कि भाई जो सुविधा बाजू में है हम वहीं पे जाए, और ये तो नहीं चलो हम तो ठीक है स्टेशन से आ जाएंगे, कोई तो बेचारा लंबे से आता भी होगा इलाज कराने के लिए, वो बेचारा अपना खर्चा बाहर खर्चा करता है 20-25 रुपया आने का जाने का, 50 रुपया हो जाता है, वो 1 रुपये के चक्कर में इतना खर्चा करके आता है, वो कितना निराश होता होगा। तो इससे अच्छा वही 50 रुपये में उधर ही क्लिनिक में ही काम करे, इतना यहाँ पे आने का मतलब ही नहीं ना। और आता है खुलता भी होता है, कोई वो बैठा नहीं रहता है, खाली तो डॉक्टर लोग आते ही नहीं है इधर, खाली वो एक बंदा आता है प्यून सफाई करके चला जाता है, कभी कभार वो भी सफाई के लिए खुलता है। सफाई के लिए खुलता है। तो जैसे कहते हैं कि ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, सब समस्याएं जो है इनके सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी विश्वास कर लेती है। चुनाव के समय में जब योजनाएं लाई जाती है, तो हम यही कहेंगे दर्शकों से, देश की जनता से, कि जब योजना आपके पास आए तो उसको देखकर खुश मत होइएगा, क्योंकि चंद पैसों में जो है आपका सौदा किया जाता है। बड़े बड़े जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को दबाने की कोशिश की जाती है। ये परिस्थिति जो है हर स्टेशनों पे आपको नजर आएगी, गंदगी आपको नजर आएगी। इस तरीके की जो योजनाएं चालू की थी वो बंद हो चुकी है, ताले लग चुके हैं। नई योजनाओं के माध्यम से जनता को जो है आकर्षित किया जा रहा है वोट बैंक के लिए। तो ये परिस्थितियों को सुधारना जो है, एक दिन का मौका आपको मिलेगा जब आप मतदान करेंगे। तो इस बार जो मतदान होंगे, उस मतदान में जो है भविष्य की चिंता करके मतदान कीजिएगा। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।